नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 11 जून की स्पीड न्यूज़। कालेश्वरम आपाशी प्रोजेक्ट में मुबैना बेकायदगियों के सिलसिले में कायम करदा जस्टिस घोष कमीशन के रूबरू साबिक चीफ मिनिस्टर सदर BRS चंद्रशेखर राव हाजिर हुए। BR के भवन में जस्टिस PC घोष ने इनसे तफसीली सवालात किए। ज़राए के मुताबिक कालेश्वरम प्रोजेक्ट की दोबारा डिज़ाइनिंग, बैरेजों की तामीर, माहिदों, कालेश्वरम कॉरपोरेशन के क़ियाम और पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मुतालिक कई उमूर पर इनसे पूछगछ की गई। राव के हमरा 9 दीगर BRS लीडरान को भी BR के भवन में दाखिले की इजाज़त दी गई। चंद्रशेखर राव ने कमीशन की जानिब से पूछे गए सवालात का तफसीली जवाब दिए और कमीशन को 200 सफ़ात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट भी पेश की, जिसमें कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर से मुतालिक तफसीलात और दीगर शामिल थे। तकरीबन 50 मिनट तक चंद्रशेखर राव कमीशन के पास मौजूद थे। अब तक जस्टिस BC कमीशन ने 114 अफराद से पूछगछ की है। इब्तदाई तौर पर कमीशन ने महकमों के आला अहदेदारों और तामीरी इदारों के नुमाइंदों से पूछगछ की थी। हालिया दिनों में साबिक वज़ीरा राजेंद्र T हरीश राव भी कमीशन के सामने पेश हुए थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए तफसीलात का इश्तराक किया, जिसमें कहा गया कि वो अपने मौजूदा क़लमदान नए वज़रा को सौंपेंगे और कहा कि जब तक मैं इक़्तिदार में हूँ KCR के ख़ानदान को कांग्रेस में शामिल नहीं किया जाएगा। और रेवंत रेड्डी ने इन्हें तेलंगाना का दुश्मन करार दिया। इस मौके पर उन्होंने दिल्ली में तेलंगाना और कर्नाटक की कामयाब ज़ात मरदमशुमारी पर भी तबादला ख्याल किया और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा कौमी ज़ात की मरदमशुमारी के लिए कांग्रेस पार्टी के दबाव को उजागर किया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने उबलापुरम कानकनी केस में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI की खुसूसी अदालत के जरिए कर्नाटक के BJP MLA गाली जनार्दन रेड्डी समेत 4 अफराद की 7 साल कैद की सजा को मुअत्तल करते हुए इन्हें जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने जनार्दन रेड्डी, इनके रिश्तेदार BV श्रीनिवास रेड्डी, मैनेजिंग डायरेक्टर उबलापुरम माइनिंग कंपनी, D राजगोपाल, इस वक्त के कानकनी महकमे के डायरेक्टर और जनार्दन रेड्डी के ज़ाती माविन अली खान को मशरूत जमानत दे दी। जस्टिस के लक्ष्मण ने बुध को मुजरिमों की तरफ से जमानत के साथ साथ सजा पर रोक लगाने की दरखास्तों पर हुक्म सुनाया। भारत राष्ट्र समिति MLC की कविता ने बुध को पार्टी सदर उनके वालिद के चंद्रशेखर राव से सिद्दीपेट जिले में इनके घर पर मुलाकात की। साबिक वज़ीर आला KCR से इनकी पहली मुलाकात थी, जब इनके वालिद KCR को लिखा गया खुफिया खत लीक हो गया था और इस खत में इस सनसनीखेज इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो KCR शैतानों में घिरे हुए हैं। कविता ने सिद्दीपेट जिले के एरावली गई और PC घोष कमीशन के सामने पेश होने से पहले KCR से इज़हार यकजहती के लिए जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट में मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहक़ीक़ात कर रहा है। तेलंगाना के सरकारी जूनियर कॉलेजों में तलबा के दाखिलों को बढ़ाने की कोशिश में डायरेक्टर ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कृष्णा आदित्य IAS ने जूम के जरिए प्रिंसिपल्स और लेक्चरर्स के साथ एक जायजा मीटिंग मुनाकिद की। सेशन के दौरान उन्होंने तालीमी साल 2025-26 के लिए रियासत के 430 सरकारी जूनियर कॉलेजों में दाखिलों को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर रोशनी डाली। अब तक तकरीबन 35,000 तलबा दाखिला ले चुके हैं और महकमे ने इस साल 1 लाख दाखिलों का हदफ मुकर्रर किया है। कृष्णा आदित्य ने अमले पर जोर दिया कि वो इंदराज को तरजीह दे और सरकारी जूनियर कॉलेजों को फ़रोग़ देने के लिए करीबी स्कूल हेडमास्टर्स और वालिदैन तक फ़ाल तौर पर पहुँचे। उन्होंने कहा कि मजबूत दाखिले इन इदारों की पायदारी और तरक्की की कलीद हैं। तेलंगाना पसमानदा तबक़ात कमीशन ने मंगल को मुसलसल दूसरे दिन 26 ज़ातों को शामिल करने के सिलसिले में अवामी समात जारी रखी, जो तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत की BC फहरिस्त से बाहर रह गई थी। BC कमीशन के चेयरमैन G निरंजन, मेंबरान रापुलू जयप्रकाश, तिरुमलगिरी सुरेंदर, बालालक्ष्मी रंगू, डिप्टी डायरेक्टर U श्रीनिवास राव, स्पेशल ऑफिसर G सतीश कुमार और रिसर्च ऑफिसर G लक्ष्मी नारायण ने सेशन में हिस्सा लिया। समात के दौरान मजमूई तौर पर 56 नुमाइंदों का जायजा लिया गया। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस GRP और रेलवे हुकाम की तेज और मरबूत जवाब ने बुध के रोज काजीपेट जंक्शन पर एक फंसे हुए मुसाफिर को अपने ग्रुप के साथ दोबारा मिलाने में मदद की। एक तालिब इल्म जो लंदन का सफर करने वाला था, हैदराबाद के हवाई अड्डे पर इस वक्त हिरासत में ले लिया गया जब इमिग्रेशन हुकाम को मालूम हुआ कि इसने जाली तालीमी दस्तावेज़ात का इस्तेमाल करते हुए बरतानिया का स्टूडेंट वीज़ा हासिल किया था। तालिब इल्म, जिसकी शिनाख्त मोहम्मद शहबाजुद्दीन के नाम से हुई, वो आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखता है। तेलंगाना के महकमे आपाशी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्रीधर के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए। श्रीधर करीमनगर जिले के CID डिवीजन 8 में चिपाडिंडी के SR SP कैंप दफ्तर में खिदमत अंजाम दे रहे थे। इन पर इल्जाम है कि उन्होंने आपाशी प्रोजेक्ट के कामों के दौरान गैर कानूनी तरीके से करोड़ों रुपए जमा किए। ACB की टीम ने हैदराबाद, करीमनगर, बेंगलुरु समेत मुख्तलिफ शहरों में बैक वक्त 12 मकामात पर तलाशी ली। बेंगलुरु में 4, हैदराबाद में 6 और दीगर मकामात पर छापी जा रहे हैं। तलाशी श्रीधर के रिश्तेदारों, बेटे और करीबी साथियों तक वसी तर की गई। इत्तला के मुताबिक ACB ने श्रीधर को करीमनगर से हिरासत में लेकर हैदराबाद मुंतकिल कर दिया। तहकीकात जारी हैं और जल्द मजीद तफसीलात सामने आने का इम्कान है।
ایک مشہور تیلگو خاتون گلوکارہ کی سالگرہ کی تقریب تنازع کا باعث بنی، جس میں پولیس نے شہر کے مضافات میں چیولہ کے ایک ریزورٹ میں منعقد ہونے والی تقریبات پر اچانک چھاپے مارے اور منگل کی آدھی رات کو مبینہ طور پر بڑی مقدار میں چرس اور غیر ملکی شراب ضبط کی۔ رپورٹس کے مطابق اس پارٹی میں شرکت کرنے والے بہت سے مہمانوں کی منشیات کے ٹیسٹ مثبت آئے۔ دستیاب معلومات کے مطابق اس پارٹی میں فلمی اور سیاسی شخصیات کے ساتھ ساتھ بہت سے نوجوانوں نے بھی شرکت کی۔ پولیس نے معاملہ درج کر لیا اور معاملے کی مکمل تحقیقات کر رہی ہے۔ شادی کے 4 سال بعد بھی اولاد نہ ہونے پر ایک خاتون عصری طریقے کے علاج کے ذریعے ماں بننے کی خواہش لیے اسپتال گئی، لیکن وہ ماں تو نہیں بن سکی، البتہ لاش بن کر لوٹی۔ یہ افسوسناک واقعہ تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد کے کونڈا پور علاقے میں پیش آیا۔ پولیس اور مرحومہ کے رشتہ داروں کے مطابق ہمم ضلع سے تعلق رکھنے والی 29 سالہ پلوی کی شادی 4 سال قبل ہوئی تھی، تاہم شادی کے بعد سے وہ ماں نہ بن سکی، جس کے بعد وہ حیدرآباد کے کونڈا پور علاقے میں موجود پلان بی فرٹیلیٹی اسپتال میں علاج کروا رہی تھی۔ منگل کی صبح پلوی کو اس کے گھر والوں نے اسپتال میں داخل کروایا۔ ڈاکٹروں نے جانچ کے بعد بتایا کہ اس کے رحم میں واٹر ببلز ہیں اور فوری طور پر آپریشن کی ضرورت ہے۔ کچھ وقت بعد ہاسپٹل انتظامیہ نے بتایا کہ سرجری کامیاب رہی اور بل وصول کر لیا گیا، تاہم کچھ دیر بعد ڈاکٹروں نے گھر والوں کو اطلاع دی کہ پلوی کو دل کا دورہ پڑا اور وہ چل بسی۔ پلوی کی موت کی خبر سے رشتہ داروں میں شدید غم و غصہ پھیل کر انہوں نے ہاسپٹل کے سامنے احتجاج شروع کر دیا۔ ایک افسوسناک ذات پات بھید بھاؤ کے واقعے میں شیڈول ٹرائب یادنادی برادری سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان نے یادو برادری کی ایک خاتون کی طرف سے مبینہ طور پر مار پیٹ اور ڈانٹ پڑنے کے بعد خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ ورنگل ضلع کے نالابیلی منڈل کے کنڈاپور گاؤں میں پیر 9 جون کو پیش آیا، جب 14 سالہ سری کانت، جو گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنی دادی کے گاؤں آیا تھا، کو ایک کومورما نے اپنے بکرے کو ذبح کرنے میں مدد کے لیے بلایا۔ بکرے کو ذبح کرنے کے بعد سری کانت نہانے کے لیے کومورما کے رشتہ دار کی رہائش گاہ کے باہر واقع ایک چھوٹے سے پانی کے سمپ نہانے کے لیے گیا، جس پر برہمی کے عالم میں کومورما نے زبانی طور پر سری کانت کو ذات پات کے نام پر گالی دی، اس کی پٹائی بھی کی۔ اس توہین آمیز برتاؤ پر پریشان سری کانت نے انتہائی اقدام کرتے کیڑے مار دوا کھانے کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ سینٹرل ریلوے کا پرانا اور مشہور ممبرا کا ریلوے اسٹیشن ہے، جہاں سے یومیہ ہزاروں مسافر اپنی منزل تک پہنچتے ہیں۔ یہاں کے مسافروں کی شکایت ہے کہ ان کی سہولت کی خاطر ریلوے انتظامیہ کی جانب سے توجہ نہیں دی گئی۔ فی الوقت جو کچھ ہلچل دکھائی دے رہی وہ 9 جون کو ہونے والا دل خراش حادثہ ہے۔ جیسے جیسے یہ حادثہ عوام کے ذہن سے محو ہوتا جائے گا، ریلوے انتظامیہ کے اعلان بھی سرد خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ مسافرین کا کہنا ہے کہ ممبرا کی آبادی 10 لاکھ سے زائد ہے اور بڑی تعداد میں لوگ ٹرینوں سے پڑھائی، دوائی اور روزگار کے لیے سفر کرتے ہیں، مگر صبح کے اوقات میں صبح 7 بجے سے 9:30 بجے تک ٹرینوں میں سوار ہونا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ ممبرا واسیوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے حل کے لیے کئی بار ریلوے افسران سے ملاقاتیں کی گئی اور دیواس سے ٹرینیں چلانے کا مطالبہ کیا گیا، لیکن ریلوے انتظامیہ نے نظر انداز کر دیا۔ NCP لیڈر بابا صدیقی قتل کیس میں پولیس کو ایک بڑی کامیابی ملی۔ قتل کے ماسٹر مائنڈ ذیشان اختر عرف جسی پوریوال کو سرے پولیس کینیڈا پولیس نے کینیڈا میں حراست میں لے لیا ہے۔ ممبئی پولیس نے اس کی تصدیق کی ہے۔ ذیشان پنجاب کے جالندھر کا رہنے والا ہے۔ اب ذیشان کو بھارت لانے کا عمل شروع ہوگا۔ سپریم کورٹ نے مسلم لڑکے اور ہندو لڑکی کے ساتھ رہنے پر اعتراض کرنے پر اتراکھنڈ حکومت کی سرزنش کی ہے۔ ایک مسلمان شخص کو ضمانت دیتے ہوئے جو 6 ماہ سے جیل کی سزا کاٹ رہا تھا، عدالت نے کہا کہ ریاستی حکومت کو ان کے ساتھ رہنے پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ دونوں اس عمر کے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے خود لے سکتے ہیں اور انہوں نے اپنے گھر والوں کی رضامندی سے شادی کی۔ جسٹس بی وی ناگارتنا اور جسٹس ستیش چندر شرما کی بینچ درخواست گزار امان صدیقی عرف امان چودھری کی درخواست ضمانت پر سماعت کر رہی تھی۔ امان کو اتراکھنڈ فریڈم آف ریلیجن ایکٹ 2018 اور انڈین جسٹس کو 2023 کے تحت اپنی مذہبی شناخت چھپانے اور ہندو رسم و رواج کے مطابق ایک ہندو لڑکی سے دھوکہ دہی سے شادی کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ امان نے فروری میں اتراکھنڈ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، لیکن انہیں ضمانت نہیں ملی تھی۔ عدالت نے واضح کیا کہ جاری فوجداری کارروائی دونوں کے ساتھ رہنے میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اتر پردیش کی نگینا لوک سبھا سیٹ سے رکن پارلیمنٹ اور آزاد سماج پارٹی کے قومی صدر چندر شیکھر آزاد نے ملک کے فوجیوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کے معاملے پر بھارتیہ جنتا پارٹی پر بڑا حملہ کیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا ہینڈل ایکس پر ایک نیوز کٹنگ شیئر کر کے بی جے پی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ اس نے اپنی ایکس پوسٹ پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر ریلوے اشنی ویشنو کو بھی ٹیگ کیا ہے۔ چندر شیکھر آزاد نے ایکس پر لکھا، بی جے پی کی قوم پرستی صرف تقریروں تک محدود ہے۔ ہندوستانی ریلوے نے خستہ حال ٹرین BSF کے جوانوں کے حوالے کی، جنہوں نے آپریشن سندور میں 118 پاکستانی چوکیوں کو تباہ کیا، جو کہ شرمناک اور تشویشناک ہے۔
जहां खवातीन वीर सावित्री के मौके पर अपने शौहरों की लंबी उम्र के लिए वीट के दरख्त की पूजा करती हैं, वहीं महाराष्ट्र के करोड़ी गांव में कई मजलूम शौहरों ने पीपल पूर्णिमा मनाई और समाज की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई। ये तमाम मर्द खुद को बीवियों के जुल्म सितम का शिकार बताते हैं। बास का कहना है कि इनका तलाक हो चुका है, जबकि कुछ का दावा है कि इनकी बीवियां उनके ससुराली रिश्तेदार इन्हें ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सताते रहे हैं। इन मर्दों ने मिलकर एक तंजीम कायम की है जिसे बीवी से मजलूम शौहरों का आश्रम या तंजीम कहा जा रहा है। इस एहतजाजी तकरीब में मजलूम शौहरों ने पीपल के दरख्त के गिर्द फेरे लगाए और इंसाफ की दुआ की। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें मर्दों को पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द घूमते देखा जा सकता है। ये वीडियो एक साबिक़ा ट्विटर पर सामना ऑनलाइन नामी अकाउंट से शेयर किया गया। जैसे जैसे हिंदुस्तान में ऑनलाइन शादियां आम हो रही हैं, वैसे वैसे कुछ धोखाबाज इस निज़ाम का फ्रॉड का जरिया बना रहे हैं। पंजाब के ज़िले मोगा में शादी के नाम पर ऐसा अजीब गरीब वाक़या पेश आया जिसने सबको हैरान कर दिया। यहाँ एक दूल्हा पूरे ख़ानदान और बारातियों के साथ दुल्हन के दिए गए पते पर शादी के लिए पहुंचा, मगर न सिर्फ दुल्हन गायब थी बल्कि इसका पता भी जाली निकला। ये बारात अमृतसर से आई थी। दुल्हा के खानदान ने बताया कि रिश्ता तय होने की इब्तिदा फ़ोन पर बातचीत से हुई। ये रिश्ता दूल्हे की भाभी ने अपनी ममेरी बहन के जरिए करवाया था। महीनों तक फ़ोन पर बातचीत, वीडियो कॉल्स और दीगर तफसीलात के बाद शादी की तारीख और मुकाम तय हुआ। लड़की ने मोगा के गली नंबर 5 का पता दिया था, जहाँ बारात को सुबह 11 बजे पहुंचना था। जैसे ही बारात गली नंबर 5 पर पहुंची, वहाँ कोई दुल्हन, कोई सजावट या शादी का निशान तक न था। नहीं मेहमान, नहीं कोई इस्तकबालिया। हर तरफ सन्नाटा रहा। बाराती हैरान और परेशान हो गए। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछगिछ की, मगर किसी को ऐसी किसी दुल्हन या शादी के बारे में कोई इल्म नहीं था। दुल्हे वालों ने दुल्हन की तस्वीर निकालकर लोगों को दिखाई, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ वक्त बाद जब बार बार फोन करने पर भी दुल्हन या उसके खानदान से कोई राब्ता न हुआ, तो बारातियों को शक होने लगा कि इनके साथ फ्रॉड हो गया है। दुल्हन, उसके अहल खाना का फोन बंद हो चुका था। बाराती दोपहर से शाम तक मोगा की गलियों में भटकते रहे, बिना आखिरकार थक हाकर पुलिस थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। एतमाद शकने और फ्रॉड के एक चौंका देने वाले मामले में महाराष्ट्र पवाई पुलिस ने खातून के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसकी जिम्मेदारी तो IIT के एक रिटायर्ड प्रोफेसर की देखभाल थी, मगर इसने उनके एतमाद का नाजायज फायदा उठाकर न सिर्फ इनके 6 करोड़ रुपए धोखे से हथिया लिए, बल्कि इनके अहलखानों को इत्तला दिए बगैर इन्हें ओल्ड एज होम भी मुंतकिल कर दिया। पुलिस को दिए गए बयान में प्रोफेसर ने बताया कि इस साल के अवाइल में जो बीनाई से पूरी तरह महरूम हो गए, तो मज़कूरा खातून ने इनके अहलखानों को इत्तला दिए बगैर ओल्ड एज होम में मुंतकिल कर दिया। इस दौरान इसने लोगों को प्रोफेसर की असली हालत आगाह नहीं किया, उनके ATM कार्ड का इस्तेमाल करती रही, उनके मोबाइल फ़ोन के तवस्सुत से इंटरनेट बैंकिंग तक भी रसाई हासिल करती रही। पुलिस ने बताया कि मुल्ज़िमाना प्रोफेसर को धोखे में रखकर इनसे कई कानूनी दस्तावेज़ात पर भी दस्तखत करवा लिए, जिनमें से 3 फ्लैट मज़कूरा खातून को तोहफे में देने के कागजात शामिल थे। इस तरह उनके फ्लैट्स की मालिक बन गई। मुल्ज़िमा प्रोफेसर के घर से नकदी, जेवरात और दीगर कीमती अशिया चुराने का भी इल्ज़ाम है। इस तरह फ्रॉड की मजमूई मालियत 6 करोड़ 50 लाख रुपए से ज़ायद हो जाती है। उत्तर प्रदेश के जिले शामली में एक दिल लहलाने वाला वाक़या पेश आया, जहाँ एक 30 साला खातून ने मुबैना तौर पर सोते हुए अपने शौहर का गला काट दिया। ये वाक़या इतवार की सुबह सेलेक विहार इलाके में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद खुर्शीद, जिनकी उम्र 35 साल है और जम्मू में बिरयानी की बंडी लगाते हैं, ईद मनाने के लिए 5 जून को अपनी बीवी सुमैया और 3 बच्चों के साथ शामली वापस आए। दोनों की शादी को 8 साल हो चुके। इनके 3 बच्चे हैं। इब्तदाई 5 साल इनकी अज़वाजी ज़िंदगी ठीक चली, लेकिन गुज़िश्ता 3 साल से दोनों के दरमियान मुसलसिल झगड़े हो रहे थे। मकामी इत्तलात के मुताबिक खुर्शीद अपनी बीवी से तलाक लेना चाहता था, जिसकी सुमैया मुखालिफत कर रही थी। इसी झगड़े के पेश नज़र सुमैया ने रात में शौहर पर इस वक्त हमला किया जब वो सो रहा था। वाक़ई की इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और खातून सुमैया को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। इब्तिदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि बीवी ने शौहर के तलाक के मुतालिबे मुबैना मारपीट के रद्द-ए-अमल में कदम उठाया। बाद में सुमैया के वालिद ने भी अपनी बेटी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें इस पर अपने शौहर को कत्ल करने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया गया। पाकिस्तानी फौज के फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका में आर्मी डे की तकरीबात में शिरकत कर सकते हैं। बताया गया कि अमेरिका ने आसिम मुनीर को 14 जून को आर्मी डे की तकरीब में शिरकत की दावत दी और वो 12 जून को वाशिंगटन DC पहुंच सकते हैं। वाशिंगटन DC में पाकिस्तानी सफारतखाने के ज़राए से हवाले से बताया कि आसिम मुनीर को अमेरिका की जानिब से 250वीं US आर्मी डे की तकरीबात में शिरकत के लिए दावत दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि दौरे के दौरान पाकिस्तानी सरजमीन पर बढ़ते हुए दहशतगर्दों के मामले पर भी बात हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इनसे कह सकते हैं कि वो इन दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करें जो अफगानिस्तान और हिंदुस्तान में दहशतगर्दाना हमला करते हैं।
मशरिक़ी वस्ता के अमीर मुस्लिम मुल्क कुवैत ने पाकिस्तान के हवाले से बड़ा फैसला कर लिया। कुवैत ने 19 साल बाद पाकिस्तान पर आयद वीज़ा पाबंदी ख़त्म कर दी है। खलीजी मुल्क का यह फैसला पाकिस्तानियों के लिए बड़ा रिलीफ होगा। अब तक कुवैत ने पाकिस्तानी शहरियों पर वीज़े की दरख्वास्त देने पर पाबंदी आयद कर रखी थी और पाकिस्तानी शहरी वहाँ काम के लिए नहीं जा सकते थे, लेकिन अब कुवैत हुकूमत के फैसले के बाद पाकिस्तानी शहरी वहाँ जाकर सेहत, तेल और मुख्तलिफ शोबों में काम कर सकेंगे। कुवैत के फैसले से दोनों मुस्लिम ममालिक के ताल्लुकात में भी बेहतरी आएगी। न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा विंस्टन पैटर्स का कहना है कि न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बरतानिया और नॉर्वे के साथ शामिल होते हुए 2 इंतहा पसंद इजरायली सियासतदानों पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। यह पाबंदी इजराइल के वज़ीर ख़ज़ाना बेज़ालेल स्मोट्रिच और कौमी सलामती के वज़ीर इटामार बेन गवीर को न्यूजीलैंड के सफ़र से रोक देगी। न्यूजीलैंड 2 रियासती हल का देरेना हामिल है। वज़रा बेन गवीर और स्मोट्रिच ने ज़ाती तौर पर फ़लस्तीनी अराज़ी के इल्हाक़ और गैरकानूनी बस्तियों की तोसी की वकालत करते तशद्दुद और जबरी नकली मकानी पर उकसाया है। न्यूजीलैंड का मुस्तकिल और तारीखी मौक़िफ़ यह रहा कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़ों में इजरायली बस्तियाँ बैनुल-अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी हैं। आबादकारी और इससे मुंसलिक तशद्दुद एक काबिल अमल 2 रियासती हल के इम्कानात को कमज़ोर करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के CEO एलन मस्क गुज़िश्ता कई दिनों से एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। एलन मस्क ने भी ट्रंप के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की थी, ताहम वो माज़रत ख़ाहाना मूड में नजर आए। एलन मस्क ने एक पर पोस्ट शेयर करते कहा कि जो कुछ हुआ बहुत ज़्यादा था। मस्क ने एक पोस्ट में ट्रंप को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि वो मेरे बगैर इलेक्शन हार जाते। एलन मस्क ने एक पोस्ट के जरिए अपनी पोस्ट पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने लिखा, मुझे गुज़िश्ता हफ्ते सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में शेयर की गई कुछ पोस्ट पर अफसोस है। मामलात बहुत आगे निकल गए हैं। मस्क ने गुज़िश्ता हफ्ते कई चौंका देने वाले पोस्ट शेयर की थी। उन्होंने जोर देकर कहा था कि मेरे बगैर ट्रंप इलेक्शन हार जाते। एलन मस्क ने सोशल मीडिया के जरिए ट्रंप पर कई संगीन इल्ज़ामात भी लगाए थे। सऊदी अरब में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और कौमी कौंसिल बराए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और सेहत ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर के तमाम इदारों के कारकुनों के लिए इतवार 15 जून से 15 सितंबर 2025 तक बराह रास्त धूप में काम करने पर पाबंदी लगा दी गई है। सऊदी खबरसानी की रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले मकामात पर धूप में काम करने पर पाबंदी 3 माह के लिए आयद रहेगी। बयान में कहा गया कि इस फैसले का मकसद प्राइवेट सेक्टर में कारकुनों की सेफ्टी और सेहत को यकीनी बनाना, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और सेहत के बैनुल-अक़वामी मयारात के मुताबिक सेहतमंद महफूज काम का माहौल फराहम करना है। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।